कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन से शहर कायद में अंदरूनी मुल्क चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से दीगर शहरों से मुसाफिर कई सौ किलोमीटर दुश्वार पहाड़ी सफर मोटरसाइकिलों पर करने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे नदीम शहजाद ऐसी मुसाफिर नौजवान के साथ मौजूद हैं जो कोयटा से कराची 670 किलोमीटर पुरानी मोटरसाइकिल पर तय करके पहुंचा है। नदीम से मजीद जानते हैं। नदीम, कहिएगा। कोरोना वायरस के बायस मुल्क में फैलने वाली वबा के बायस जहां शहरी परेशान हाल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, इस वक्त भी एक पाकिस्तानी इस वक्त नौजवान जो है कोयटा से जो कि 670 किलोमीटर का सफ़र है, बअम्र मजबूरी गाड़ियां ना होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनी मोटरसाइकिल पर जो घरेलू इस्तेमाल की मोटरसाइकिल है, सादा मोटरसाइकिल पर सफ़र तय करके अभी टर्मिनल यहाँ पहुँचा है कराची। हम इनसे जानते हैं, जी आपने इतना दुश्वार सफ़र, रास्ते में पहाड़ भी थे, इतनी परेशानियाँ भी थी। बस زما ورون دوستانو مشکلات خو ډیر دي ښه د کورونا وایرس د وجو چې په دغه کې په دا سختي کې موږ دای پر موټرسایکل باندې رالو د پښنسه د لمړانو سره پر موټرسایکل باندې کراچي له بیا پر لارې باندې 670 کیلو لار ده। जैसा कि इनका कहना है कि रास्ते में मुश्किलें भी थी, तकलीफ भी थी, 670 किलोमीटर सफ़र भी तय किया। हम इनसे जाने अगर अब उर्दू में बात करें तो नाजरीन भी चूँकि जो देख रहे हैं वो भी सुन सकें कि कैसा था रास्ता आपका। यार रास्ता तो चेकपोस्टों में सख्ती भी बहुत था और मोटरसाइकिल भी दो दफ़ा पंचर हो गया और ख़राबी मराबी भी किया। तकरीबन 2 घंटे रास्ते में ज़ाया हो गया और तकरीबन 13 घंटे में हम पहुंच गया उधर से। 25 लीटर पेट्रोल खाया तो ये सारा मजबूरी से ये वाक़या आ गया। तो मजबूरी से क्या कहेंगे? मज़ीद तो बस हम ये बोलेगा कि बस ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, हम लोगों के लिए बस अपना रोज़गार के लिए छोड़ देवे। अभी इधर हम लोग कोयटा से आया मोटरसाइकिल पे, इधर टर्मिनल पे भी कोई बोलता है सरकारी मुलाजिम शेफी या कोई दूसरा, कोई बोल रहे कि इधर नहीं सो जाओ, कोई बोल रहे कि इधर नहीं आ जाओ, ये बंद है, ये वो है, फलाना है। जी, जैसा कि कोयटा से मेहनत मजदूरी के लिए, कमाई के लिए आने वाला ये नौजवान सब परेशान हाल। इनका कहना था कि 25 लीटर पेट्रोल लगाकर 670 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन इसके बाद कराची में भी इनके लिए दुश्वारियाँ, लॉकडाउन के बायस ना मजदूरी मिल रही है, ना इनके आराम करने या जहाँ क्याम करना है वहाँ भी मसाइल हैं। इस हवाले से इनकी जानब से कहना था कि लॉकडाउन के इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये मामला ख़त्म होगा। तफसीलात देने के लिए शुक्रिया कराची से आपका।